Hello everyone, this is Jyotismi Borua and welcome to my YouTube channel. आज हम today we will discuss genetics. तो आज हम genetics करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा. तो इस जो वक्त है, इसी वक्त नीट बहुत नज़दीक है, बहुत आने वाले हैं. 17 जुलाई का एग्ज़ाम है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहिए और मेरे साथ पढ़ना आप शुरू कीजिए. तो जेनेटिक्स हम लिख लिख के पढ़ेंगे, नोट्स हम बनाएंगे और लिख लिख के पढ़ेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी से हम शुरुआत करेंगे. तो फर्स्ट लिखना चाहिए जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का मतलब क्या है? Genetics, the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. लिख लीजिए आप. The branch of biology which deals with the study of heredity and variation. Heredity and variation. The branch of biology which deals with study of heredity and variation. जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब जीन नहीं. जीन नहीं होता है. बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब जीन होता है, बट एक्चुअली जेनेटिक्स का मतलब जीन नहीं होता है. जेनेटिक्स क्या कहता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो अभी हमको हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, वो हमें जानना चाहिए. तो आप लिख लीजिए हेरिडिटी. हेरिडिटी का हम थ्योरी लिखेंगे. हेरिडिटी थ्योरी. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम transfer of characters. Transfer of characters from parents to offsprings. Characters from parents to offsprings. Transfer of characters from parents to offsprings. नेक्स्ट हमको पढ़ना है वेरिएशन. हेरिडिटी हमको पता चल गया. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग्स में देखा जाएगा. ऑफस्प्रिंग्स में देखा जाएगा हेरिडिटी. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब होगा वेरिएशन. वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी. डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंट, degree of differences, degree of differences in the progeny, in the progeny। वेरिएशन क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में डिग्री डिफरेंस होगा, हाँ डिफर होगा, डिफरेंसेस होगा। नेक्स्ट आता है कुछ टर्म हमको जानना चाहिए, हाँ। और वो टर्म है, बहुत बेसिक नॉलेज है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाँ, जिसको हम जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, हाँ। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जी.जे. मेंडल। टर्म जेनेटिक्स बेटसन, जो जेनेटिक्स जो टर्म है वो बेटसन ने दिया है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स वो है T.H. मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। फादर ऑफ, अब लिख लीजिए अभी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, कौन है? जी.जे. मेंडल, जी.जे. मेंडल, जी.जे. मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल, हाँ, हम उसको जी.जे. मेंडल भी कहते हैं, जी.जे. मेंडल। अब लिख लीजिए टर्म जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का टर्म, जेनेटिक्स नाम किसने दिया है? किसने जेनेटिक्स नाम दिया है? वो है बेटसन, बेटसन, लिख लीजिए बेटसन, बेटसन। बेटसन ने क्या किया? जेनेटिक्स का टर्म दे दिया, हाँ, उसको कहते हैं टर्म जेनेटिक्स। टर्म जेनेटिक्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये हो जाना चाहिए आपसे, ये ऑप्शन आपको सही हो जाना चाहिए आपसे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जी.जे. मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल। टर्म जेनेटिक्स बेटसन। और एक लिख लीजिए, बहुत सा बेसिक नॉलेज है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर, स्टार मार्क दे दीजिए इसको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वो कौन है? T.H. मॉर्गन, हाँ, T.H. मॉर्गन, वो है T.H. मॉर्गन, T.H. मॉर्गन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। और इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन करना है। कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये सारा का सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ हो गया। तो टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स वो हमको जानना है। टर्म, आज हमारा पहला दिन है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो कल से यानी मंडे से मॉर्निंग 11 बजे, सुबह 11 बजे हम पूरा फास्ट में रिवाइज करेंगे, हाँ रिविजन करेंगे। तो टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स, टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स, टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स, टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स। पहला आता है फिनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है, इसको भी हमको लिख लेना चाहिए, लिख के पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा।
फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो आर है ऑर्गेनिजम्स। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा। तो फिनोटाइप ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा, हाँ, मतलब बाहर से देखा जाएगा, बट जीनोटाइप नहीं, जीनोटाइप आपको नहीं दिखेगा। फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल जो देखा जाता है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? जो तल है, आपसे बहुत तल है, तल। नेक्स्ट है ड्वार्फ, रेड आता है, व्हाइट आता है, जो बाहर से देखा जाता है, व्हाइट एक्सेट्रा। हाँ, नेक्स्ट है जीनोटाइप। हाँ, जीनोटाइप क्या है? दूसरे नंबर पर आता है जीनोटाइप आता है। तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है बेसिकली जेनेटिक्स मेक अप ऑर्गेनिजम्स। हाँ, जेनेटिक्स ने ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। जेनेटिक्स मतलब क्या है? जेनेटिक्स तो फिनोटाइप जैसा बाहर से नहीं देखा जाएगा, हाँ, बात इसको हम अंदर में रहते हैं, हाँ, अंदर में देखा जाता है, अंदर में। तो जेनेटिक्स मेक अप, लिख लीजिए, जेनेटिक्स मेक अप ऑफ organisms, genetics make up of organisms। एग्जाम्पल हमको जानना चाहिए। क्या है? जो पहला है कैपिटल डी, दूसरे आता है कैपिटल डी स्मॉल टी, तीसरे आता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है एग्जाम्पल। हाँ, तो पहले से मैं बता दूंगा और एक बार रिवाइज कीजिए। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक्स मेक अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, जेनेटिक्स मेक अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, जेनेटिक्स ने ऑर्गेनिजम्स को बनाया है, तो मतलब अंदर में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल टी, ये स्मॉल टी होगा, हाँ, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी। एग्जाम्पल है पहला कैपिटल डी, सेकंड है कैपिटल डी स्मॉल टी, तीसरे नंबर पर आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। हाँ, हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको जानना चाहिए डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है? फर्स्ट हमको जानना चाहिए डोमिनेंट क्या है। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट में लिख लीजिए वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ। वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट में डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए रेसेसिव क्या है? रेसेसिव
रेसेसिव क्या है? रेसेसिव क्या है? रेसेसिव क्या है? वन हु डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब डोमिनेंट का ऑपोजिट है। डोमिनेंट का ऑपोजिट क्या है? रेसेसिव है। डोमिनेंट में लिखा हुआ है वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ। हाँ, डोमिनेंट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट रेसेसिव नहीं। हाँ, रेसेसिव ने अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं सकते। तो लिख लीजिए वन हु डू नॉट एक्सप्रेस वन हु डू नॉट एक्सप्रेस itself वन हु डू नॉट एक्सप्रेस itself मतलब रेसेसिव वन हु डू नॉट एक्सप्रेस, इसका मतलब क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमको जानना चाहिए F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन क्या है? तो पहले लिख लीजिए F1 जनरेशन। मैंने ये सेशन जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, बिकॉज जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो नीट 2021 में था, मतलब इस साल जो हो गया, इसमें 10 क्वेश्चन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूछा गया है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया है 10 क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। और फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो ही है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 7 चैप्टर है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट हम जेनेटिक्स कर लेना चाहिए, जेनेटिक्स हमको कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। F1 जनरेशन क्या है? इसमें है टॉल और इसमें है ड्वार्फ। टॉल, ड्वार्फ। टॉल में क्या है? कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी। टॉल क्या है? कैपिटल टी। ड्वार्फ क्या है? स्मॉल टी। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी हम उसको क्रॉस कर देना चाहिए। इससे क्या आएगा? एक कैपिटल टी आ जाएगा। हाँ, एक कैपिटल टी आएगा और इससे क्या आएगा? एक स्मॉल टी आएगा। समझ लेना चाहिए। कैपिटल टी जो टल है और ड्वार्फ क्या है? स्मॉल टी। हाँ, और कैपिटल टी से क्या आएगा? एक कैपिटल टी आएगा और स्मॉल टी से एक स्मॉल टी आएगा। हाँ, एक स्मॉल टी आएगा। तो ये आपस में फिर जाकर क्या बन जाएगा? इससे आएगा कैपिटल टी, इससे आएगा स्मॉल टी। हाँ, ये कैपिटल टी है, हाँ, आपस में फिर जाकर क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसको कहते हैं F1 जनरेशन। ये हो गया, हाँ, प्रोड्यूस हो गया ये। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो हो गया, F1 जनरेशन हो गया। नेक्स्ट होगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। वो भी हमको कर लेना चाहिए। होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, हाँ, वो हमको पढ़ लेना चाहिए। होमोजाइगस। नेक्स्ट आते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस है सिमिलर कैरेक्टर लाइक टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। हाँ, तो आप नोट्स में लिख लीजिए सिमिलर कैरेक्टर।
सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर लाइक क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी हाँ स्मॉल टी ये है एग्जाम्पल। हाँ होमोजाइगस का एग्जाम्पल क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अब बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। होमोजाइगस हाँ होमो का मतलब सेम होता है। हाँ होमो का मतलब डिफरेंस नहीं अलग अलग नहीं होता। होमो का मतलब सेम होता है। हाँ होमो का मतलब सेम होता है। तो लिखा है मैंने सिमिलर कैरेक्टर। हाँ होमोजाइगस क्या है सिमिलर कैरेक्टर है और होमो का मतलब क्या है सेम है। होमो का मतलब सेम है। या तो कैपिटल डी हो सकता है होमोजाइगस में या तो स्मॉल टी हो सकता है। बट कभी भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लाइक ये जैसा नहीं होगा ये तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ये क्या होगा ये होगा हेटेरोजाइगस का भी मैं लिख दूंगा। तो फर्स्ट हमको होमोजाइगस जान लेना चाहिए। या तो स्मॉल टी आएगा या फिर कैपिटल टी आएगा। हाँ दोनों एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी नहीं आएगा। हाँ होमोजाइगस क्या है सिमिलर कैरेक्टर और एग्जाम्पल क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट आता है हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस का ऑपोजिट। हाँ डिसिमिलर कैरेक्टर डिसिमिलर जो सिमिलर नहीं है सेम नहीं है डिसिमिलर कैरेक्टर डिसिमिलर कैरेक्टर। हाँ एग्जाम्पल क्या होगा इसमें वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। हाँ एक होगा कैपिटल आर एक होगा स्मॉल आर। हाँ तो हेटेरो का मतलब क्या है अलग अलग है। हाँ हेटेरो का मतलब है अलग अलग है। तो डिसिमिलर कैरेक्टर एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ना है तो इसलिए आज हम इसी पर समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और आपको स्टेटस में भी आपको इस वीडियो का लिंक लगाना है। और जो मैंने पढ़ा है वो आपको पढ़ना है नोट्स लिख लेना चाहिए और आपको घर में पढ़ना चाहिए पढ़ना है। तो तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप पढ़ना है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसमें भी वो सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा आपको। थैंक यू।